भारतात नक्षलवादाचा प्रभाव झपाट्याने कमी होत आहे. अनेक मोठे नेते आणि कार्यकर्ते पोलिसांसमोर शरण येत आहेत. गृहमंत्री अमित शहा यांनी 2026 पर्यंत नक्षलवाद पूर्णपणे संपवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. ऑपरेशन कागार आणि प्रभावी धोरणामुळे नक्षलवादाची ताकद क्षीण झाली आहे. छत्तीसगडमध्ये अजूनही आव्हान कायम असले एकूणच परिस्थिती नियंत्रणात येत आहे. आता चिडमासारख्या माओवादी मोठ्या नेत्याचा खात्मा झाला तर मागील काही दिवसात अनेक नक्षली सरकारला शरण आले आहे व येत आहे. अशातच अनंत नावाच्या माओवाद्याने संजय ठाकूर नामक पत्रकाराशी झालेल्या संवादाचा ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर सर्वत्र व्हायरल होत आहे. नंबर 1 न्यूज चॅनल या क्लिप संदर्भात कोणतीही पुष्टी करीत नाही. मात्र कुठेतरी अमित शहा ऍक्शन मोडवर असल्याचे दिसून येत आहे. बघूया ऑडिओ क्लिप. आनंद दादा, क्योंकि ये बात जो है ये दर्शकों तक पहुंचाने के लिए है, सरकार तक पहुंचाने के लिए है, तो पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं. मैं संजय ठाकुर हूं विजय. आप हमसे संपर्क करना चाहते थे, अगर आप बता पाए कि आपकी पहचान क्या है, उसके बाद हम बातचीत आगे बढ़ाते हैं. जी, फिलहाल तो मेरा नाम अनंत ही है जी. मैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य हूँ. जी. मतलब एमएमसी एसजेडसी का सदस्य हूँ जी. और एक प्रवक्ता के तौर पर ये प्रेस रिलीज जारी कर रहा हूँ जी. तीनों राज्य के मुख्यमंत्रियों के नाम पर. जी. आप अभी फिलहाल एमएमसी जोन के प्रवक्ता के तौर पे जनता के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं और सरकार के सामने भी बात रखना चाहते हैं. जी, अगर आप बता देंगे आप क्या कुछ बात रखना चाहते हैं, उसके बाद मैं अपने कुछ सवाल पूछ लूंगा आपसे. ठीक है, मैं स्टेटमेंट ही पढ़ देता हूँ सीधे. जी बिल्कुल. प्रति श्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, श्री विष्णुदेव साय, विजय शर्मा, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री छत्तीसगढ़ राज्य, श्री मोहन यादव, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश राज्य. मैं अनंत, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी एमएमसी जोन के प्रवक्ता के तौर पर आप तीनों राज्य की सरकारों को एक निवेदन पत्र जारी कर रहा हूँ. हाल ही में हमारे पार्टी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य व पोलित ब्यूरो मेंबर कॉमरेड सोनू दादा ने देश दुनिया की बदलती परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए हथियार त्याग कर सशस्त्र संघर्ष को अस्थायी रूप से विराम देने का जो निर्णय लिया है उसका हम समर्थन करते हैं. सीसीएम सतीश दादा के बाद हाल ही में हमारे एक और सीसीएम कॉमरेड चंद्रन्ना ने भी इसी निर्णय का समर्थन किया है. हम एमएमसी स्पेशल जोनल कमेटी भी हथियार छोड़कर सरकार के पुनर्वास और पुनः मार्गम योजना का स्वीकार करना चाहती है, किंतु इसके लिए हम तीनों राज्य की सरकारों से अनुरोध करते हैं कि वे हमें वक्त दें. क्योंकि हमारी पार्टी जनवादी केंद्रिता के उसूलों पर चलती है, इसलिए सामूहिक रूप से इस निर्णय को लेने में हमें कुछ वक्त लगेगा. हमारे साथियों से संपर्क करने और उक्त संदेश हमारी पद्धति के अनुरूप उन तक पहुंचाने में हमें वक्त चाहिए. इसलिए हम तीनों राज्यों की सरकारों से ये निवेदन करते हैं कि वे हमें 15 फरवरी 2026 तक का वक्त दें. यकीन मानिए, इतना वक्त मांगने के पीछे हमारा कोई दूसरा छुपा उद्देश्य नहीं है. क्योंकि हमारे पास एक दूसरे को फटाफट कम्युनिकेट करने के कोई दूसरे सरल माध्यम नहीं होते हैं, सो इतना वक्त लगेगा. हम जानते हैं ये वक्त थोड़ा ज़्यादा है, किंतु सरकार ने माओवाद समाप्ति की जो डेडलाइन मार्च 31, 2026 तय की है उसके दायरे के भीतर ही है. तब तक हम तीनों राज्य की सरकारों से ये अनुरोध करते हैं कि वे थोड़ा संयम बरतें और अपने सुरक्षा बलों के अभियानों को रोकें. यहाँ तक कि वह आगामी पीएलजीए सप्ताह के दरमियान भी कोई अभियान ना चलाएं. मुखबिरों की गतिविधियों को भी रोकें. इनपुट या सूचना के आधार पर बलों को इंगेज ना करें. मुठभेड़ों को रोकें. हम भी आपको आश्वस्त करते हैं कि हम इस बार पीएलजीए सप्ताह नहीं मनाएंगे और हमारी तमाम गतिविधियों को विराम देंगे.
दोनों तरफ से ऐसा प्रयास होने पर ही एक बेहतर माहौल बनेगा और ये संभव हो पाएगा कि हम एक दूसरे को कम्युनिकेट करके साझे रूप से एक बेहतर निर्णय पर पहुंच पाएंगे। यकीनन परिणाम सरकार की दृष्टि से सुखद और सकारात्मक ही निकल कर आएगा। मैं जोन भर के अपने साथियों से भी ये अपील करता हूँ कि वे अपनी तमाम गतिविधियों को इस प्रक्रिया के आगे बढ़ने तक और जहाँ तहाँ उक्त संदेश आप लोगों तक पहुँचने के बाद तुरंत विराम दें। हमारा सरकार से अनुरोध है कि इस निवेदन पत्र को वे अगले कुछ दिनों तक रेडियो पर चलाएं ताकि ये संदेश जल्द से जल्द हमारे साथियों तक पहुंच सके। यही हमारे साथियों के पास एकमात्र बेहतर माध्यम है देश दुनिया की रोज़मर्रा की खबरों को जानने का और डे टू डे ताज़ी खबरों से अपडेट रहने का। इसके अलावा हमारे पास और कोई उन्नत माध्यम नहीं है। हम चाहते हैं कि तीनों राज्य की सरकारें इस बीच हमें कुछ जनप्रतिनिधियों से और कुछ पत्रकारों से भी मुलाकात करने का मौका दें ताकि हम सामूहिक रूप से हथियार त्याग कर सरकार के पुनर्वास योजना को स्वीकारने की निश्चित तारीख की जल्द घोषणा कर सके। किंतु ये तभी संभव हो पाएगा जब सुरक्षा बलों के अभियानों को उक्त निश्चित तारीख तक अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा और उक्त प्रक्रिया के लिए सरकार अपनी ओर से अनुकूल माहौल बनाए। इस निवेदन पत्र के जारी होने के बाद हम इस पर सरकार की प्रतिक्रिया का भी इंतजार करेंगे। बेहतर है वे रेडियो में ही अगले कुछ दिनों तक शाम के प्रादेशिक समाचार के ठीक पहले हमारा ये बयान और अपनी प्रतिक्रिया प्रसारित करें ताकि ये हमारे साथियों तक जितने जल्दी हो सके पहुँचे। इसके बाद हम एक और प्रेस विज्ञप्ति जारी करेंगे और हथियार त्यागने की निश्चित तारीख की घोषणा करेंगे। हम हमारे साथी सोनू दादा और सतीश दादा से भी ये अनुरोध करते हैं कि वे हमारी बात को तीनों राज्यों की सरकार के पास रखें और हमें पर्याप्त समय देने की मांग रखें। हम जनहितैषी जनप्रतिनिधियों से, पत्रकारों से और यूट्यूबर्स से पत्रकारों से भी अनुरोध करते हैं कि वे इसमें सरकार और हमारे बीच मध्यस्थता करें और हमारे अपील पर गौर करने के लिए सरकार से बात करें। इसके अलावा वे अपने यूट्यूब चैनलों पर भी इस समाचार को कवर करें। हम चाहते हैं कि वे इस मामले में एमएमसी जोन में उसी तरह की भूमिका निभाएं जिस तरह उन्होंने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में निभाया था। प्रवक्ता अनंत, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी। जी अनंत जी, आपका ये संदेश हम कोशिश करेंगे सरकार तक, जनता तक और आपके एक काम करते हैं ना संजय जी। जी बताइए। एक और कॉल है वेटिंग पे, उससे बात करने के बाद फिर मैं दोबारा कॉल करता हूँ। जी अनंत जी, बस एक ही लास्ट मेरा एक सवाल था कि कल ही आप लोग की केंद्रीय कमेटी की ओर से, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की ओर से एक लेटर आया जिसमें कहा गया कि पीएलजे सप्ताह बनाना है उन्हें और उसे सेलिब्रेट करना है। तो एक जो गुट है जो अभी भी चाहता है लड़ाई जारी रहे, क्या आप लोग अब उनसे अलग हो गए हैं या आपके विचार ये हैं कि हमें अब हथियार नीचे रख देने चाहिए? जी, हम इस राय पर है कि देश और दुनिया में जो परिस्थितियां बदली है तो हथियार बंद संघर्ष जो है मौजूदा समय में सफल नहीं हो सकता जी। इसलिए थोड़ी भिन्न राय है। पार्टी एक ही है। जब तक हम अपनी धाराएं निश्चित नहीं करते तब तक हम निश्चित तौर पर ये नहीं कह सकते, लेकिन कुल मिलाकर स्थितियां जो समझ में आ रही है तब वो एक धड़ा जो है वो जो कह रहा है कि पीएलजे मनाएंगे और हथियार बंद संघर्ष जारी रखेंगे, तो वो थोड़ा देर से समझेंगे इस बात को, लेकिन अगर जल्दी समझ जाए तो और अच्छा है। जी, ऐसा माना जा रहा है कि वो धड़ा देवजी जी के साथ है और उनके साथी हिड़मा जो थे उनका एक एनकाउंटर हो गया। तो आप क्या ये संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह से घटनाएं होने से पहले ही, क्योंकि हिड़मा का एनकाउंटर हो गया, वो मारे गए, इससे पहले जो है बाकी संगठन भी अपने हथियार डाल दे और वापस मुख्यधारा में आके अपनी बात जनता के बीच आकर करें? जी, वो तो सतीश दादा और सोनू दादा ने वो अपील कर दी है, कर चुके हैं। मैं और अलग से कोई अपील नहीं करना चाहता उसमें। मैं अपनी बात जो है, क्योंकि केंद्रीय कमेटी हमसे बड़ी कमेटी होती है तो हम अपनी ओर से उनकी तरफ अपील करना ठीक नहीं होता। जी, तो ठीक है, मैं आपकी बात जनता तक, दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और हम चाहते हैं कि ये पूरा जो एक संघर्ष का दौर चला है ये अब किसी भी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से दोनों ओर से कुछ शांति की राह निकल जाए और आप लोग की सुरक्षित वापसी हो जाए, और इसके प्रति जो भी हमारी जिम्मेदारी होगी, जवाबदेही होगी, जो कुछ हम कर सकते हैं हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। जी अनंत।